पूर्ण सिद्धांत, जी हाँ, मानसिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था, जबकि मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन बिने और साइमन ने किया था। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मानसिक विकास और मानसिक आयु थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टर्न और स्टर्न वर्ग में देखिए, बुद्धि लब्धि के जनक विलियम स्टर्न है, जबकि स्टर्न वर्ग बुद्धि का तीर्थतंत्र सिद्धांत दिया था इन्होंने। देखिए कोहलर और कोहलबर्ग दोनों में देखिए सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया था, जबकि नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। फ्रायड और फ्रोवेल, देखिए फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, जबकि फ्रोवेल ने किंडरगार्टन जो पद्धति था उसको दिया था। टर्मन और स्टर्न, देखिएगा दोनों में अंतर। बुद्धि लब्धांक मापन के जनक है टर्मन, जबकि बुद्धि लब्धि के जनक है स्टर्न। तो इतनी सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है ताकि पेपर में गलती ना हो। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, जबकि जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाई गोट्स्की ने दिया था। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जबकि गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो गार्डनर और गिलफोर्ड, देखिए नाम तो थोड़ा सा मैच कर रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो उसको खत्म करने के लिए हमने सबको इकट्ठा कर दिया है। कैटल और मैकडूगल, कैटल ने 16 सील गुण बताए थे और मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे। अब गलती नहीं होगी। खेल प्रणाली के जनक फ्रोवेल हैं, जबकि खोज विधि के जनक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 1912 में बुद्धि लब्धि की खोज हुई थी और 1908 में मानसिक आयु की खोज हुई थी और 1905 में बिने साइमन परीक्षण हुआ था। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत विने और स्टर्न ने दिया था, जबकि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए कैरोल, कैटल और कुंडर, देखो का से ही तीनों नाम है, तो इसलिए क्लियर कर लेते हैं। कैरोल ने बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल दिया था और कैटल ने तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया था और कुंडर ने अभिरुचि मापन परीक्षण दिया था। तो ये देखिए थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो पेपर में नंबर घटी। देखिए कोहलर, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवाद का जनक, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अब बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, संयोजनवाद का जनक, संबंधवाद का जनक, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी के जन्मदाता, बहुखंड बुद्धि सिद्धांत, ये सभी थॉर्नडाइक का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब बात कर लेते हैं पावलोव की। प्रतिस्थापन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये पावलोव की देन है। अब बात कर लेते हैं थ्रस्टन की। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत, क्रमबद्ध अंतराल विधि, सम दृष्टि अंतर विधि, युग्म तुलनात्मक विधि के जो देन है वो है थ्रस्टन की। अब बात कर लेते हैं बिने की। जी हाँ, बिने साइमन परीक्षण, बुद्धि परीक्षणों के जनक, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय ने दिया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, गेगनी और मैस्लो। गेगनी ने सीखने की श्रृंखला सिद्धांत दिया था, जबकि मैस्लो ने अभिप्रेरणा या आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जी हाँ, क्रेस्मर ने पिकनिक, स्थेनिक और एथलेटिक और डा प्लास्टिक इस प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और शेल्डन ने एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी और युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अब बात कर लेते हैं सीएल हल। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। सबलीकरण सिद्धांत, संपोषक सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, चालक सिद्धांत, अंतर्नोद सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये सीएल हल की देन है। धन्यवाद।